ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। एक पर्यटक अपनी 120 किलोमीटर की यात्रा 3 चरणों में तय करता है। पहले चरण में वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। दूसरे चरण में वह अपनी गति 50% बढ़ाता है। तीसरे चरण में वह दूसरे चरण की गति को 20% कम करता है। वह सभी 3 चरणों में समान समय बिताता है और पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक्स का मान हमको निकालना है। आपको मैं एक शॉर्टकट में बताता हूँ कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस है 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से उसको यहाँ तक जाना है, लेकिन इसमें 3 चरण में वो जा रहा है। पहला चरण में यहाँ पर कुछ टाइम में जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है इस तरह करके और यहाँ भी जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह 3 चरण में जा रहा है, लेकिन टाइम जो लग रहा है इसमें भी टी लग रहा है, इसमें भी टी लग रहा है और इसमें भी टी लग रहा है। लेकिन यहाँ का स्पीड अलग है, यहाँ का भी स्पीड अलग है, यहाँ भी स्पीड अलग है। तो यहाँ का हमें क्या दे दिया, औसत गति दे दिया है और हमें इसका निकालना है हमको चाल कि यहाँ पर x का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो पहला स्पीड है उसका स्पीड हमको निकालना है कि ये स्पीड क्या होगा। तो इसका मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा और एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक तरीका सीख लो क्योंकि ये जो शॉर्ट तरीका है वो बस इसी क्वेश्चन में काम करेगा जहाँ पर जो समय है, यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन में जहाँ समय समान रहेगा, तीनों में समान समय लग रहा है यहाँ पर, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में ये ट्रिक काम करेगा। और इस तरह देगा तो आप तुरंत बना लोगे, लेकिन आपको बेसिक समझ लोगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन घुमा के भी देगा तो भी आप कर लोगे। तो सिंपली यहाँ पे बोला क्या गया कि 120 किलोमीटर टोटल दूरी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 120 किलोमीटर दूरी है और 3 चरण में तय कर रहा है वो। तो यहाँ से यहाँ तक गया टी टाइम में, तो जो भी इसका स्पीड होगा तो स्पीड इसका कितना है, तो एक्स है, स्पीड इसका एक्स है और वो गया है टी टाइम में। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अब टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। और इसको हम प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर यहाँ कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ भी टी टाइम लग रहा होगा। तो टी टाइम लग रहा है यहाँ पर, तो टी फिर गुना में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ कितना स्पीड हो गया तो स्पीड यहाँ 50% बढ़ा दिया, यानी कि एक्स जो है इसका 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया अगर, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3/2 आएगा, यानी कि 3x बट्टा में 2 ये आएगा। फिर प्लस करेंगे इसको, अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर क्या बोला है कि तीसरा चरण में यहाँ पर दूसरे चरण की गति को 20% कम करता है, यानी कि यहाँ जो गति लग रहा है, यहाँ पर जो स्पीड है इसका सिर्फ स्पीड, ठीक है, यहाँ जो स्पीड है उस गति को वो 20% कम करता है, यानी कि उसका 80% करता है, यानी कि इसी का हम 80% निकाल देंगे तो आ जाएगा मेरा इसका स्पीड जो होगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको, हम कहते हैं 5 या 15, 5 दूना 10, ठीक है। और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 6x/5 सॉल्व करने पर 6x/5, ठीक है। और इसको क्या होगा, यहाँ पे गुना करेंगे t से, तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस यहाँ पर निकल जाएगा मेरा। और टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दिया कितना है, तो टोटल डिस्टेंस मेरा 120 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस मेरा 120 किलोमीटर दिया हुआ, तो 120 किलोमीटर से इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पर जो t हर जगह बराबर यहाँ पर है, ठीक है, तो t को हम कॉमन ले सकते हैं, तो t को कॉमन लेते हैं यहाँ पर हम। और यहाँ क्या हो जाएगा, बाकी सबको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा नीचे एलसीएम लेने पर, और यहाँ पर 10x प्लस यहाँ आ जाएगा 15x प्लस यहाँ आ जाएगा 12x, ठीक है, इक्वल टू 120। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन सबको जोड़ने पर तो 37x बट्टा में 10 और यहाँ पर t आएगा गुना में और बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल टू में 120। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर मेरा t जो है वो होगा, टाइम कितना लग जाएगा मेरा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 120 और ये जो 10 है वो गुना हो जाएगा तो 1200 यहाँ पर हो जाएगा ये, बट्टा में 37x। जो मेरा टाइम निकल गया है वो 1200/37x, ये मेरा टोटल, ये टाइम नहीं है, ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। ये जो टाइम है मेरा सिर्फ यहाँ पर टी का वैल्यू निकला है, तो टी का वैल्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो हमको टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 3 से गुना कर देंगे इसको हम, 3t का यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो 12 या 36 हो जाएगा यहाँ पर। जो है टोटल टाइम वो निकल गया है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो एवरेज स्पीड दिया हुआ है औसत गति, ये निकलता कैसे है, तो ये निकलता है जहाँ पर टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल टाइम से अगर भागा दे देंगे हम तो मेरा ये जो एवरेज स्पीड है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड मेरा जो पहले से दे दिया है, तो कितना दिया, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है 120 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मेरा 120 किलोमीटर है। अब बट्टा में टोटल टाइम कितना लग रहा है मेरा, तो यहाँ पर देखो 3600 और बट्टा में नीचे यहाँ पर 37x लिखा है, उसको ऊपर लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 37x लिख देंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पर,
जो जो एवरेज ये जो होगा ये क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करने पर ये क्या निकलता है, तो ये एवरेज स्पीड निकलता है। तो ये एवरेज स्पीड का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 48। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको काटेंगे हम, कितना बार में जाएगा, तो 12, ये 30 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1440 बटा में आ जाएगा 37। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 37 दिया 111 से 80 296। ठीक है, 38 ऑप्शन में 2 ऑप्शन एक साथ मिल गया है। 37 नवा हो जाएगा 333, यानी 38.9 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक समझते हैं। इस टाइप के सवाल में ये चीज़ अप्लाई होगा। कंसेप्ट यहाँ पर वही है कि यहाँ पर एक 120 किलोमीटर की दूरी है, हमको दूरी से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर बस ये देख रहे हैं कि 3 चरण में इसको कवर करना है। ठीक है, और सब में समय जो यहाँ पर समान लग रहा है, तो समय को हम यहाँ समान लग रहा है तो सबको हम 1-1 घंटा मान लेते हैं कि यहाँ भी 1 घंटा लग रहा है, यहाँ भी 1 घंटा लग रहा है, हर जगह 1-1 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पर जो x दिया हुआ है, हम इसको ना मान करके हम क्या मान लेते हैं कि 100, इसका जो स्पीड है वो 100 है। ठीक है, तो 100 का स्पीड से जा रहा है वो। और दूसरा में क्या जा रहा है वो दूसरा में 50% इंक्रीज़ किया, यानी कि कितना हो गया, तो 150 हो गया यहाँ पर। और तीसरा में क्या किया कि दूसरा का जो स्पीड था उससे वो क्या किया 20% कम हो गया, यानी कि 150 का 20% कम कर देंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। ठीक है, देख लेना 120 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है उसका हम बट्टा तो जोड़ देंगे, उसका बट्टा 3 कर देंगे। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देते हैं और बट्टा इसमें 3 कर देते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर डिस्टेंस है। तो ये मेरा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। देखो ये चीज़ तब अप्लाई होगा जब यहाँ पर समय समान रहे। समय यहाँ पर समान है, इसीलिए डायरेक्ट जोड़ के बट्टा 3 कर दिए हैं। ठीक है, अगर समय यहाँ पर समान नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरा, तो 370 बट्टा में 3 आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, तो एवरेज स्पीड आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या यहाँ पर एवरेज स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ 48 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना क्या है, तो हमें x निकालना है। तो x को हमने क्या माना था, 100 माना था। ठीक है, तो बस 100 का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है हमें। ये मेरा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो भी है इतना तो आपको आता ही होगा। तो इसको अगर सिंपल तरीका से लिखना चाहें अगर हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 48 जो है वो यानी 370 और ये 3 ऊपर में चल जाएगा और यहाँ पर गुना में हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो यहाँ पर 38.9 जो है वो आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, थैंक यू।